कहानी के शुरू में हमें शरू नाम का एक बच्चा दिखाया जाता है। शरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ यहाँ घूम रहा होता है। शरू एक गरीब से परिवार का रहने वाला होता है। एक दिन शरू का भाई रात के समय अपने काम पर जा ही रहा होता है कि शरू भी उसके साथ जाने की जिद करने लगता है। गुड्डू उसे बोलता है कि तुम अभी छोटे हो, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, लेकिन शरू कहाँ मानने वाला था। वो फिर से बहुत जिद करता है और अब की बार उसका भाई उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जब दोनों स्टेशन पहुंचते हैं तब गुड्डू सो जाता है, जिस कारण से उसका भाई गुड्डू उसे कहता है, शरू जब तक मैं वापस न आऊं तब तक तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। शरू गुड्डू को वापस आते हुए जलेबी लाने के लिए कहता है और सो जाता है। कुछ देर बाद शरू की नींद खुल जाती है। शरू देखता है कि उसका भाई अभी तक वापस नहीं आया, जिस कारण शरू अपने भाई को ढूंढने लग जाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे अपना भाई नहीं मिलता। अब शरू बहुत थक कर ट्रेन में सो जाता है। जब शरू उठता है तब वो देखता है कि ट्रेन चल चुकी है। वो वहाँ से बाहर निकलने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता और वो अपने घर से 1600 किलोमीटर दूर वेस्ट बंगाल में आ जाता है। शरू स्टेशन पर हेल्प मांगने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। शरू अब ट्रेन की पटरियों पर चलकर अपने घर जाने की कोशिश करता है। शरू को पटरी पर एक औरत मिलती है जो उसे अपने साथ घर लाकर उसे खाना खिलाती है और उसे नहलाती भी है। अगले दिन शरू को एक आदमी मिलने आता है। शरू समझ जाता है कि ये औरत उसे बेचना चाहती है। शरू अगले पल वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद शरू एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर एक व्यक्ति की नकल करने लगता है। वो व्यक्ति इसकी सारी बातें जानकर उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है, लेकिन पुलिस भी उसका पता ढूंढने में असफल रहती है। कुछ दिन बाद एक औरत उसे कहती है कि शरू तुझे ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली फैमिली अडॉप्ट करना चाहती है और तुम कल ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। अगले दिन शरू एक औरत के साथ फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में शरू को जॉन और जू देखकर बहुत खुश होते हैं। दरअसल इन्होंने ही शरू को अडॉप्ट किया है। छोटे से घर में रहने वाला शरू उनके घर को बड़े ही हैरानी से देख रहा होता है। कुछ दिनों में शरू उनके साथ घुल मिल जाता है और फिर हमें आज से 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां शरू के सौतेले माँ बाप शरू के ऊपर प्राउड फील करते हैं कि शरू उनकी बात मानकर होटल मैनेजमेंट की तैयारी कर रहा है। अगले पल वो अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ पार्टी कर रहा होता है, जहां शरू को फ्रिज में रखी जलेबी इमोशनल कर देती है। जब वो घर जा रहा होता है तब रास्ते में उसे उसकी क्लासमेट उसे प्यार की नजरों से देख रही होती है। कुछ ही देर में ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। शरू अपनी गर्लफ्रेंड को जलेबी को देखकर इमोशनल होने का कारण बताता है, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि वो अपने घर को ढूंढने की कोशिश करे। शरू अब अपने घर जाता है और अपने घर को ढूंढने की कोशिश करने लग जाता है। एक दिन वो अपनी सौतेली माँ को रोते हुए देखता है। वो पूछता है कि आप रो क्यों रहे हो। उसकी माँ उसे बताती है कि तुम मेरे से अब बात नहीं करते। मैं चाहती तो माँ बन सकती थी, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करूँ। शरू ये सुनकर उन्हें शांत करता है। शरू कहता है कि आप मेरी हमेशा ही माँ रहोगी। उसके बाद वो फिर से अपने पुराने घर को ढूंढने लग जाता है और अब की बार वो अपने घर को ढूंढ लेता है और अगले दिन वो इंडिया आ जाता है और अपने घर चला जाता है। जब वो अपने घर जाता है तब वो देखता है कि वो घर बिल्कुल ही टूट चुका है और उसमें कोई नहीं रहता। शरू एक औरत से अपने घर वालों के बारे में पूछता है, लेकिन उस औरत को इंग्लिश नहीं आती। कुछ देर बाद उसे एक अंकल मिलते हैं जो उसकी भाषा को समझ पाते हैं। वो उसे उसकी फैमिली से मिलाते हैं। शरू अपने माँ के गले लग जाता है। शरू अपनी माँ से अपने भाई के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि गुड्डू तो उसी दिन ट्रेन के नीचे आ गया था जिस दिन तो गायब हुआ था। कुछ दिन बाद शरू के सौतेले माँ बाप उसकी फैमिली से मिलते हैं और मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।